नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों FIDE विश्व कप का दूसरा राउंड शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सारे दिग्गज जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। तो आज सारे लोगों ने अपने मुकाबले खेले हैं, लेकिन एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र रहे हैं भारत के डी गुकेश, जो कि इस टूर्नामेंट में भारत के टॉप सीड प्लेयर हैं, शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और सबकी नज़रें हैं, क्योंकि आनंद और गुकेश के बीच में, विश्वनाथन आनंद जी और गुकेश के बीच में ज़्यादा जो है वो फासला रह नहीं गया था। तो आज वो फासला जो है थोड़ा और कम हुआ। अपने गुरु विश्वनाथन आनंद जी के और करीब जा पहुँचे यहाँ पर गुकेश। गुकेश ने आज के मैच में अजरबैजान, जो कि मेजबान देश के खिलाड़ी इस्कांदरोव मिसराद्दीन को पराजित करते हुए जो है एक और कारनामा कर लिया है। जी हाँ, वर्ल्ड टॉप 10 में गुकेश की एंट्री हो गई है। मैं अभी ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि वर्ल्ड टॉप 10 में वो एंट्री करने वाले सबसे यंग प्लेयर हैं, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता फिलहाल। ये इसके लिए डाटा चेक करना होगा, कल तक शायद डाटा और पता लग जाएगा। पर गुकेश वर्ल्ड टॉप 10 में एंट्री करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी जो है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है वो जरूर बन गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हो ये जो रैंकिंग आपको दिख रही है +9.4 दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1 अगस्त की रेटिंग नहीं ली गई है FIDE विश्व कप में। जब से FIDE विश्व कप शुरू हुआ है तो पिछले महीने की ही रेटिंग से को काउंट किया गया है। तो गुकेश की जो रेटिंग कल पब्लिश हो चुकी है 2751, उसमें और अंक जुड़ गए हैं अभी, और गुकेश अब 2753.4 के साथ जो है वर्ल्ड में नंबर 10 हो गए हैं। आनंद जी आप देख सकते हो 2754 के साथ नंबर 9 पे। तो कल अगर गुकेश ने मैच जीता, जिसकी बहुत संभावना है, तो गुकेश की रेटिंग जो है वो 2756 पहुंच सकती है। मतलब वो आनंद जी से रेटिंग में भले ही जो है वो आगे निकल सकते हैं लाइव रेटिंग में। तो देखते हैं आगे क्या होगा, पर फिलहाल के लिए गुकेश ने एक और इतिहास तो बना ही दिया है। आइए देखते हैं गुकेश का मुकाबला। गुकेश की ये जीत आपको दिखाएगी कि आजकल वो चेस कितना इत्मीनान से खेल रहे हैं। मतलब कि पोजीशन एकदम बराबर भी रहे तो भी गुकेश को रास्ता पता है, जैसे कि कहीं ना कहीं एक मैग्नस कार्लसन की झलक यहाँ पे दिखती है। तो आइए देखते हैं ये मैच। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4, E5, नाइट F3, नाइट C6। तो राय लोपेज ओपनिंग में बिशप B5, A6। गुकेश ने बिशप A4 खेला। इस्कांदरोव जो है वो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, ओलंपियाड खेल चुके हैं अपनी कंट्री के लिए। कैसल किया यहाँ पर गुकेश ने। सो इस्कांदरोव यहाँ पे चुनते हैं बिशप E7 वेरिएशन, रुक E1, B5, बिशप B3। ये सब लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पर सब लगातार जो है डेवलपमेंट जारी रहते हैं दोनों साइड से। कैसल और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं D3 वेरिएशन। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे C3, H3, A4, D4 सब कुछ चलता है, बट गुकेश ने थोड़ा सा हट के लाइन चुनी D3। ओके, D6 और अब गुकेश खेलते हैं C3। मतलब वो जो इटालियन में आइडिया लगता है C3 D4 वाला, वही आइडिया जो है गुकेश यहाँ पर अप्लाई अब करने जा रहे हैं। तो पोजीशन भी काफ़ी मिलती जुलती जो है वो इटालियन से यहाँ पर नज़र आएगी आपको। ओके, नाइट A5 यहाँ पर खेला उन्होंने। गुकेश ने खेल दिया बिशप C2। नाउ C5, स्ट्राइक करते हुए, स्पेस लेते हुए क्वीन साइड से सेंटर पर गुकेश ने कंटिन्यू डेवलपमेंट किया। नाइट B D2, नाइट C6। ये नाइट को वापस ले जाना जो है वो ब्लैक की एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ब्लैक जो उसका काम था A5 पे आके ऊँट को चैलेंज करना, और ऊँट जो है ऑलरेडी C2 पे हट गया, तो वो नाइट C6 पे जाना जो बहुत नेचुरल मूव है, क्योंकि अब पॉन भी C7 से C5 पे आ चुका है। ओके, गुकेश ने यहाँ पर H3 वेरिएशन चुना, जो कि थोड़ा और कम खेला जाता है। हालांकि यहाँ पर एक गेम था, मुझे लगता है गुकेश जिसको फॉलो कर रहे थे, वो था वॉन फॉरेस्ट, जॉर्डन और हरिकृष्णा के बीच मैच 2022 में हुआ था, जिसमें वॉन फॉरेस्ट जीते थे वाइट से। तो वो मैच जो है वो यहाँ पर क्लोजली फॉलो हो रहा था। रुक E8 खेला यहाँ पर इस्कांदरोव ने। अब आइडिया जो है वो ये है कि बिशप को अंदर ले जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और उसके बाद इस फाइल पर जो है रुक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। बट गुकेश यहाँ पर जो आपका, जब आप पवन जालों से ज़्यादा जो है वो आगे चल दें, तो एक और चीज़ होती है कि एक तो स्पेस मिलता है आपको, लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है कि अपोनेंट्स के लिए पॉन ब्रेक देना या पॉन से हमला करना भी आसान हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर गुकेश इस्तेमाल करते हुए इस तरह की पोजीशन में होता यह है कि अगर ब्लैक एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके लिए A6 का पॉन जो है वो मुसीबत बन सकता है। इसीलिए ये वो पोजीशन थी जहाँ पर जो मैच हुआ था पेंटाला हरिकृष्णा का, यहाँ पर उन्होंने बिशप B7 खेला था। और एक्चुअली वो निर्धारण करना रहता है कि बिशप आइदर आप इस डायगोनल से लेके आओगे, यहाँ पे खिलाओगे, या इसको यहाँ पर रख के इस डायगोनल पे प्ले करने की कोशिश करोगे। तो ये एक
जो है वो लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रहती है ब्लैक के दिमाग में। रुक B8 खेला उन्होंने यहाँ पर, एक्सचेंज पॉन्स को नहीं किया। तो यहाँ पर गुकेश कंटिन्यू करते हैं नाइट F1 विद द आइडिया ऑफ नाइट G3, और इवन जरूरत पड़ने पर नाइट E3, दोनों के ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। ओके, H6। तो नाउ यहाँ पर खेला A into B5, A into B5, और अब गुकेश खेलते हैं D4। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे वाइट जो है, जो उसके पीसेस अभी तक क्रैम थे, क्योंकि आप D4 कर रहे हो तो आपकी पोजीशन ओपन अप हो रही है। और यहाँ पर जो कुछ मैचेस खेले गए हैं उस पर ब्लैक ने पोजीशन को ओपन अप नहीं किया, उसने बल्कि बिशप F8 वर्क करके इंतजार किया। बट यहाँ पर स्कांदरोव ने CD4 खेला, और मुझे लगता है कि उसका रीजन बड़ा साफ था, क्योंकि इसके बाद जो पोजीशन आने वाली है आप देखेंगे C into D4, E into D4, नाइट D4, ये नॉवेल्टी थी अभी, मतलब इसके बाद ये मैच कभी हुआ ही नहीं इस पोजीशन में। क्वीन D4, बिशप E6, बिशप F4 और रुक C8, ये जो पोजीशन आई है एक्चुअली में अप्रोक्सीमेट इक्वल है। डेफिनेटली यहाँ पर D6 पे एक टारगेट बन रहा है, और और B5 पे भी एक पॉन आपको कमज़ोर सा दिखता है, लेकिन बिकॉज ऑफ डबल बिशप और जो एक्टिविटी है ब्लैक की, उसकी वजह से इतना आसान नहीं है यहाँ पर वाइट के लिए कुछ करना। बट एनीवे, क्वीन D3 खेला यहाँ पे गुकेश ने। ये मूव बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये एक्चुअली में उन्होंने इनवाइट किया बिशप C4 को, क्वीन D बन गया। मुझे लगता है कि यही गुकेश का ट्रैप है या क्षमता है, जिसको कहते हैं ना कि जो पोजीशन आसानी से समझ नहीं आ रही हो कि यहाँ पे क्या किया जाए, उन्होंने ये किया। और इन्होंने जैसे ही D5 किया, गुकेश को मिला E5, नाइट E4, तो गुकेश आ गए क्वीन G4। यहाँ पर बिशप इंटू F1 मारा, बिशप E4, D4 और बिशप इंटू H6 यहाँ पर जो है मार लिया गुकेश ने। बट इसके बाद भी स्कांदरोव ने बढ़िया डिफेंड किया। उन्होंने खेला बिशप F8 और रुक F1 के बाद रुक E5, और सडनली आप देखोगे कि ठीक है, गुकेश अटैक करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो जो वीक पॉन था D6 का, वो सब एक्सचेंज हो चुका है। अब यहाँ पर 3 कनेक्टेड पॉन है, दोनों के पास एक एक पॉन है, और स्कांदरोव ने पोजीशन इक्वल हासिल कर ली थी। लेकिन जो अब और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि ये रुक भी ठीक है और ये रुक भी ठीक है, ब्लैक के पीसेस ठीक है। वाइट का ये जो रुक है अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बट ये रुक अभी फिलहाल बंद है। ये बिशप को आपको रिट्रीट करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये था कि अभी तक तो इक्वल मेंटेन किया गया है, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे भी क्या लगातार स्कांदरोव जो है पोजीशन को बनाए रखेंगे? और यहीं पे जो मुझे लगता है गुकेश और स्कांदरोव का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो साफ उभर करके सामने आता है। यहाँ पर रुक F1 खेला उन्होंने, रुक क्वीन E8, बिशप F4, तो रुक E6, नाउ रुक D5 खेला यहाँ पर गुकेश ने। और बट आफ्टर रुक, ऐसा रुक D5 पे ऐसा लगा कि शायद और प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन रुक C5 एकदम टाइम पे आया ब्लैक का। गुकेश वापस रुक D2 आए, क्वीन C6, और एक बार फिर से जो हल्का सा स्लाइड बेटर फिर से वाइट हो रहा था, ब्लैक ने फिर से एक अच्छा पोजीशन हैंडल यहाँ पे कर लिया था। लेकिन यहाँ पर गुकेश जो है धीरे धीरे और टेस्ट लेते हैं। पहले वो क्वीन D1 आते हैं, अब विद द आइडिया है कि रुक अंदर भी जा सकता है, और रुक E8 खेला यहाँ पर। सो नाउ जवाब दिया गुकेश ने बिशप E3, और ये वो मोमेंट था जहाँ पे एनालिसिस में दिखता है कि रुक C4 ही खेलना था, और ये फाइल छोड़नी नहीं चाहिए थी स्कांदरोव को। लेकिन हुआ ये कि जैसे ये पोजीशन आप देखेंगे, 2-3 चालों के अंतर में कितना अंतर पड़ता है यहाँ पर। पहले तो ये रुक पीछे गया, उसके बाद बिशप E3, इन्होंने रुक E5 खेल दिया, और यही थोड़ी गलत चाल साबित हुई, क्योंकि इसके इमीडिएटली ये रुक बहुत एक्टिवेट हो गया। रुक C1, क्वीन G6, और नाउ रुक D7, और यहाँ पर इन्होंने खेला रुक E6। तो वो इक्वल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक्चुअली में ये जो बिशप था ये थोड़ा अंदर दबा हुआ था, और कहीं ना कहीं ये पॉन थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा था। और फिलहाल ये दो रुक थे, ये सडनली जो थोड़ी देर पहले ओपन फाइल में खेल रहे थे, ये एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे उनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है, थोड़ा सा पेसिव पोजीशन पे आ गए, और यहीं पे गुकेश ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने खेला रुक D8, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर ब्लैक को खेलना चाहिए था बिशप D6, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अगर एक ब्लंडर कर दिया, मतलब बिशप D6 खेल सकते थे, उन्होंने ब्लंडर कर दिया। क्या आप लोग ढूंढ सकते हो अगली चाल, वाइट टू मूव एंड विन? चाहो तो पॉज करो और सोचो। यहाँ पे गुकेश ने खेली चाल, इन्होंने खेला किंग H7 खेला, सॉरी, और अब यहाँ पे सॉरी वाइट टू मूव एंड विन है, और यहाँ पर मूव आती है रुक C8, और गेम ही ओवर हो गया। यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या है देखो, आपकी अगर रुक D8 मारोगे तो क्वीन D8, और अभी आप देखो बिशप मर रहा है, सपोर्ट आ नहीं रहा है, और पीछे से मेट लगी अगर आपने बिशप हटाया तो कोई ऑप्शन नहीं बचता यहाँ पे। तो उन्होंने खेला F5, बट नाउ गुकेश लेके आते हैं क्वीन D7, फोर्स कर रहे हैं कि रुक से मारिए, तो मारना पड़ा रुक D8, अब क्वीन D8, अभी बिशप पर अटैक, सो रुक F6, बिशप D4 यहाँ पर आया, उन्होंने खेला रुक F7, एंड नाउ आफ्टर बिशप C5 जो है
यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो आप देखिए कि वो पूरा जो है एक प्रकार से पिनिंग का खेल हो गया। और यहाँ पर खासतौर पे ये जो चाल आई रुक D7 और ये इसके बाद जो उन्होंने मिस किया रुक D8 के बाद, हाँ बिशप D6 अगर खेलते तो भी रुक CD8 आता, रुक D8 ये गेम चलता, ये गेम डेफिनेटली चलता। बट जिस तरह से उन्होंने मिस किया उसके बाद गुकेश के जो है पीसेस, मुझे लगता है जो मेन गेम जाना शुरू हुआ आफ्टर, यहाँ तक तो अच्छा था ब्लैक का पोजीशन। जैसे ये रुक पीछे गया है और फिर ये जो रुक उन्होंने E5 पे डिसाइड किया जाने का, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। रुक C4 बेटर रहता, इससे ये रुक गेम में आया और उसके बाद फिर सडनली मेरे ख्याल से कॉलअप्स कर गए। वो समझ नहीं पाए कि गुकेश क्या प्लान कर रहे हैं और टैक्टिकली जो है वो मिस कर गए पोजीशन को, और गुकेश ने एक शानदार जीत जो है वो दर्ज कर ली। और जीत के साथ ही गुकेश बन गए हैं विश्व के नंबर 10 खिलाड़ी, जो कि 17 साल के गुकेश के लिए अपने आप में एक मतलब बहुत ही शानदार उपलब्धि है, बहुत ही शानदार। तो बधाई गुकेश आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।